Good morning, student. In previously we have done the types of software. The first one is system software, application software, and the utility software. Now see, one diagram is there. Software types, system software, application software, and utility software. These are the main types of software. Now the सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कुछ टाइप्स दे रखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, देन लास्ट इज system support software. Now second, application software. There are two types of application software: general purpose application software, special purpose software. Now the last one is utility software. Here the 5 types of utility है ना. First one is antivirus software, file management. Second, third one is disk management software. Fourth is comparison software, and the last one is drivers. Here the full diagram of software and the types of software. main जो types है जो हमें पढ़ने हैं वो ये main है system software, application software and the utility software. ये बाकी के जो है वो सारे सब टाइटल्स हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के. जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी का मेन हमको ये ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर की कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो ये 3 मेन टाइप्स है सॉफ्टवेयर के. नाउ व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डिजाइन और टू कंट्रोल वन ऑपरेशन एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर? एक या एक से अधिक, मतलब जब हम एक से अधिक प्रोग्राम को बनाते हैं तो उस एक से अधिक प्रोग्राम जब बनते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है. डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. अब ये क्या करता है? जो एक से अधिक प्रोग्राम बनते हैं उसको डिज़ाइन करने का, उसके अंदर क्या ऑपरेशन लग रहे हैं और उसकी क्या प्रोसेस है, ये सारा काम किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में. फॉर एग्जाम्पल कि कितने प्रोग्राम बनेंगे और सेकंड कि उसका ऑपरेशन क्या रहेगा और क्या कैपेबिलिटी है, मतलब वो प्रोसेस करने में कितना टाइम लेगा, उसको प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा, ये सारा कहाँ हम देखते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ द सॉफ्टवेयर विच इज स्पेशली डिजाइन टू कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर एज वेल एज द इंटरफेरेंसिंग बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम. आगे क्या है इस सॉफ्टवेयर में? क्या होता है? ये डिज़ाइन करता है हार्डवेयर की सारी एक्टिविटी. हार्डवेयर का होता है, हार्डवेयर का मतलब ये हो गया कि सिस्टम के अंदर वाला पार्ट. तो सिस्टम के अंदर जो भी हार्डवेयर एक्टिविटीज़ है उन सबको कंट्रोल करने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. और ये बीच में इंटरफेस क्या लिखा, नेक्स्ट लाइन क्या है? एज वेल एज द इंटरफेसिंग बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम. हार्डवेयर का मतलब होता है अंदर का और एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी बाहर की चीज़ें. तो इंटरफेसिंग का मतलब ये हुआ कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन मतलब अंदर और बाहर के बीच की जो लिंक है उसको कैपेबल करने का, उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, उसको इंटरफेस करने का, उसको सही बनाने का काम भी कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ दीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सॉफ्टवेयर. यहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस डायग्राम में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी 3 टाइप्स होते हैं. सेम एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ है. सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर. What is system support software? तो system management software at the time of execution of various information processing job, these program manage the hardware, software and the data resource to computer system. अब इसका जो मेन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये हार्डवेयर के अंदर की मैनेज करने की सारी हार्डवेयर के अंदर की जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी प्रोसेसिंग है, वो सारा कौन देखता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सेम एज इट इज़ इसमें भी यही बता रहे हैं. सिस्टम मैनेजमेंट में मैनेज करने का काम, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट, मतलब सिस्टम के अंदर की जो भी एक्टिविटी है वो मैनेज करने का काम कौन करता है? सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब, दिस प्रोग्राम मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड द रिसोर्स टू कंप्यूटर सिस्टम. किसको? हार्डवेयर के अंदर की जितनी भी सिस्टम प्रोग्रामिंग है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सिस्टम एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटर. अब ये सब आपको मालूम ही है कि ये सारे हार्डवेयर की प्रोसेस होती है. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है कौन सा नहीं है ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती. ये सब हमको हार्डवेयर से ही पता चलता है कि आपका सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो उसमें ऑपरेटिंग ने क्या इन्वायरमेंट दिया है. ये सारी बातें हमें कहाँ मिलती है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये सारा हार्डवेयर की कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, और हार्डवेयर की कनेक्टिविटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमको देता है। नाउ द नेक्स्ट इज सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। वी आर प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम आर प्रोसीजर और अदर काइंड एप्लीकेशन दीज प्रोग्राम सपोर्ट दीज काइंड ऑफ ऑपरेशन। एग्जाम्पल, ये क्या करता है? प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसीजर, मतलब ये क्या करता है? प्रिपेयर करने का काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने आप कंप्यूटर में प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर करना कि इसके बाद क्या आएगा और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, मतलब एक तरीके से स्टेप्स और प्रोसेस को देखना कि कौन सी स्टेप पहले आएगी, कौन सी सेकंड में आएगी। ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इसके भी एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर। द थर्ड वन इज सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि सिस्टम कंप्यूटर में एक ही सर्विस तो प्रोवाइड नहीं होती, बहुत सारी सर्विस होती है। जैसे मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, दोनों लैंग्वेज अपने आप में अलग अलग लैंग्वेज है। तो इन दोनों लैंग्वेज को हैंडल करने का मतलब जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ सिस्टम में होती है उसको डेवलप करने का काम कौन करता है? सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये था हमारा ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट, जिसमें हमने देखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज application software. The main one is, what is the application software? These are the program are designed to fulfill the information processing need to the end user or for some specific application. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे अभी हम देख चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर से कनेक्टेड, हार्डवेयर के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है, मतलब इसमें पूरा काम कौन क्या रहता है? हार्डवेयर के अंदर का रहता है। जो भी एक्टिविटी हार्डवेयर की है वो सारी कहाँ परफॉर्म होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होगा? टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नीड्स टू द एंड यूज़र, मतलब ये किसकी इंफॉर्मेशन नीड फुलफिल करता है? यूज़र की। यूज़र कौन हुआ? हम। जब हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, हमको सिस्टम से क्या है, हमने सिस्टम पे क्या दिया है, ये सारा मैनेज करने का काम कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके भी कुछ, इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। जनरल पर्पस, सेकेंड वन इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम, सेकेंड इज स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम। जनरल पर्पस क्या होता है? दीज आर द प्रोग्राम आर डिजाइन टू फुलफिल द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नीड टू द यूज़र। इसमें क्या होता है जनरल पर्पस में? शॉर्ट में इसको हम खत्म करेंगे। जनरल पर्पस ये होता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी क्या? एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर एंड प्रेजेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, यूज़र रिलेट टू द होम, एजुकेशन, बिजनेस एंड साइंटिफिक। मतलब इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसी? जैसे एक पर्सन की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, वैसे उसका फ़ोन नंबर। वैसे ही यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन के पार्ट्स कौन से? उसका होम मतलब उसके घर का, वो उसका एजुकेशन, ये एक पर्सन की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो बेसिक बातें हम कर रहे हैं वो कौन सा होता है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस। These program are specially designed to handle special application task. ये कौन से होते हैं? ये स्पेशल एप्लीकेशन टास्क परफॉर्म करते हैं। स्पेशल का मतलब क्या होता है? दे आर द अवेलेबल इन सेवरल वेराइटीज़। कैसी होती है? अकाउंटिंग, मेडिकल पैकेज, एजुकेशन पैकेज, फाइनेंशियल। अब यहाँ हम देख चुके हैं कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, और यहाँ हम क्या देते हैं कि बेसिक से थोड़ी सी एडवांस इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। मतलब उसके अकाउंट से रिलेटेड, उसके मेडिकल अकाउंट से रिलेटेड, उसका मेडिकल, फिर उसके पूरे एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ उसका फाइनेंशियल। मतलब हर चीज़ों को एक एक पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट से रिलेटेड पूरा आएगा इसके अंदर, यहाँ मेडिकल से पूरा रिलेटेड आएगा, एजुकेशन से रिलेटेड आएगा और फाइनेंशियल रिलेटेड आएगा। यहाँ हम देख रहे थे कि यहाँ सिर्फ मेन जो उसका जो बेसिक है, मतलब जिसमें जो बेसिक एक पर्सन की जो बेसिक नीड है यहाँ पर वो है, और यहाँ उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो जनरल पर्पस क्या होता है? बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, और यहाँ पर क्या होता है? हम बेसिक नीड्स से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे जिसमें एडवांस फीचर्स आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच की रिक्वायरमेंट को, इंफॉर्मेशन को फुलफिल करने का काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सब कुछ जो भी आएगा वो यूज़र से रिलेटेड आएगा, यूज़र की बेसिक इन्फॉर्मेशन और यूज़र का एडवांस वर्जन। ओके, नाउ द थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।